एसएससी फेज एक्स में एक सवाल पूछा गया कि एक आदमी लागत मूल्य से 10% ऊपर एक वस्तु बेचता है। भाई कोरिया का बच्चा भी जानता है कि कोई अगर लागत मूल्य से 10% ऊपर बेच रहा है का मतलब उसको 10% का लाभ हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर उसने 15% कम में खरीदा है और 33 रुपए कम में बेचा है तो भी 10% होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट बात, तो भी लाभ 10% है। तो मैं ये कह रहा हूं प्लस बाबू, ध्यान से सुनना। आप ये कह रहे हो कि जो एसपी है ना, ध्यान से सुनना, एसपी अगर आपने सीपी को 15% कम किया है और लाभ आपका सेम है, इसका मतलब कि आपने एसपी को भी 15% कम किया है और उस 15% की वैल्यू 33 रुपए है। पता है कई लोग सोचते हैं कि सीपी को ही 100 माना जा सकता है। पागल हो क्या? एसपी को भी माना जा सकता है। मैं तो एसपी को ही कह दिया 100 है। अगर एसपी मेरी 100 है तो मैंने उसको 15% कम किया, नहीं 15 कम किया। 15 की वैल्यू 33 है, 3 से भाग कर दूं तो 5% की वैल्यू 11 है और 20 से गुणा कर दूं तो 100% की 220। 220 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। ओ मृणाल ठाकुर बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आप समझो, कई लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने एसपी तो गुरुजी 110% थी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि एसपी 110 है, मैं तो कह रहा हूं 110 है, तो 110 का 15% निकलेगा ना। आप ये क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप तो ये सोचो कि जी एसपी का 15% कम किया है और वो एसपी का 15% ही क्या है, 33 रुपए, और हमें निकालना है इसका 100%। तो हमने कहा पहले 5% निकाला, 100% 220 आ गया एसपी, यानी एसपी 220 है। ये बात समझ आ गई। अगर किसी बच्चे को ऐसा है प्लस भाई, ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे को ऐसा कि यार वो इसको 110 लिख रहा है तो 110 का 15% क्यों निकालना है? सवाल में तो पूछा ही एसपी है ना, ये भी तो देखो, सवाल में पूछा ही एसपी है। वो चाह रहा है कि आप इस तरीके से करो।